हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सपेक्टर एजुकेशन में। दोस्तों, आज का ये 83वां सेट है हमारा। ठीक है, बुक के हिसाब से 83वां है, लेकिन वैसे मैं थर्ड है, ये 81 से शुरू किया है। और ये एसएससी कांस्टेबल जीडी राइफलमैन जीडी परीक्षा 10/1/2023 से फर्स्ट का पेपर है। इसका सॉल्यूशन देखने वाला है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। और अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, उनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पे जाके। तो चलिए करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट। चलिए दोस्तों, करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इस वाक्य में रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा? तो विलोम शब्द बताना है। भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं डैश से सूखा पड़ती है। अतिवृष्टि का विलोम बताना है। लघु वृष्टि, अनावृष्टि, वृष्टि या शुभवृष्टि। तो अतिवृष्टि का होता है अनावृष्टि। सेकंड क्वेश्चन, कर्ण खाने बीच मिठाई लाया। उपयुक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित शुद्ध वाक्य पहचानिए, चुनिए। यानी कि इसमें बताना गलती कहाँ है, वो भी कारक संबंधी है, उसने उन्होंने बता दिया है। कर्ण खाने बाद मिठाई लाया, कर्ण खाने की मिठाई लाया, कर्ण खाने के लिए मिठाई लाया, कर्ण खाने साथ मिठाई लाया। तो इसमें ये थर्ड होगा, कर्ण खाने के लिए मिठाई लाया। थर्ड क्वेश्चन, सुनैना खाना खा रही है। उपयुक्त वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण होगा। भाववाच्य में इसको रूपांतरण करना है। सुनैना खाना खा रही थी, सुनैना से खाना नहीं खाया जाता, सुनैना खाना खा रही होगी, सुनैना खाना नहीं खा रही है। तो इसका ऑप्शन ये, सुनैना से खाना नहीं खाया जाता। चौथा क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। वैद्य जी डैश देखकर इलाज करते हैं। क्या देखकर करते हैं? नारी, नीड़, नीर, नाड़ी। तो ये बोला भी जाता है, वैद्य जी नाड़ी देखकर इलाज करते हैं। ये फोर्थ ऑप्शन। पांचवा प्रश्न, टिप्पस बढ़ाना मुहावरे का अर्थ होगा। इसका अर्थ बताना है। टिप्पस बढ़ाने का सिफारिश करवाना, अकल लगाना, लोगों को आपस में लड़वाना, नई योजना बनाना। तो इसका अर्थ होता है सिफारिश करवाना। छठवां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? तो अशुद्धि यानी गलत बताना है। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। इसमें कौन सा गलत है? भाषा, उपदेश, दिया, पाली। तो इसमें पाली गलत है, छोटी की मात्रा लगती है पाली भाषा पे। तो ये चौथा। सातवां प्रश्न, वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तुम किस काम के हो? गलत, किस काम के हो इसका बताना है। मुहावरा कौन सा आता है इसके लिए? कोड़ में खाज, किस मर्ज की दवा, कोलू का बैल, कूप मंडो। तो इसके लिए होगा किस मर्ज की दवा। यानी आठवां प्रश्न, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द के से वाक्य की पूर्ति कीजिए। सरस्वती का पर्यायवाची बताना है। प्रातःकाल डैश का स्रोत पढ़िए। धात्री, कांता, शारदा, उमा। तो प्रातःकाल शारदा का स्रोत पढ़िए। थर्ड ऑप्शन। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है, यानी गलत बताना है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। संबंध घोर, साहित्य जीवन। तो जीवन और साहित्य के बीच घोर संबंध नहीं होता, घनिष्ठ संबंध होता है। घोर नहीं होता है, ये घनिष्ठ होता है, तो यह घोर गलत है। 10वां प्रश्न, वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, यानी कि जो बच्चों को पढ़ाते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो शिक्षार्थी, शिक्षक, छात्र, विद्यार्थी। तो जो पढ़ाते हैं उनको बोलते हैं शिक्षक। ठीक है, शिक्षार्थी तो खुद ही ये तीनों ही छात्र के लिए होते हैं। 11वां प्रश्न, लकड़ियों का समूह। रेखांकित पद में समूह के बदले उपयुक्त शब्द का कौन सा प्रयोग कीजिए, शब्द प्रयोग कीजिए। तो इसमें क्या आएगा समूह के लिए? रेवड़, ढेर, टुकड़ा या गट्ठर। तो लकड़ियों का गट्ठर सुना होगा आपने। तो ये चौथा। 12वां प्रश्न, शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। तो अवयव, अभिन्न, कृशांग, दृष्टि। तो इसके लिए होता है ये अवयव बोलते हैं इसको। 13वां प्रश्न, निमित्त में से किस वाक्य में उत्कंठा के लिए सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? 90 में अब कोई लालसा नहीं, शेष नहीं थी, नेहा श्रेष्ठ गायिका है,
रघु में उत्साह की कमी है। लता ने अपनी उदारता का परिचय दिया। तो इसमें उत्कंठा का सबसे इसमें लालसा होता है पहला। 14वां प्रश्न, पेड़ बढ़ता गया, इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। तो नित्या नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। तो ये है इसमें पहला नित्यता बोधक यानी कंटिन्यूटी शो हो रही है, कंटिन्यूटी। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है जो कहा न जा सके। उसको क्या बोलते हैं? कहना, कहानी, अकथ्य, कथन। तो जो कहा न जा सके उसके लिए वर्ड होता है अकथ्य। आगे इसमें निर्देश 16 से 20 के लिए दिए गए हैं। निर्देश, निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो ये इसमें स्टोरी दी है, कंप्रेहेंशन दिया है, तो इसको इसमें आपको बताना है कि खाली जगह पे क्या आएगा। इसको मैं पढ़ के बताता हूँ अभी। मैत्री भाव सकारात्मक तथा डैश वर्ग में गिना जाता है। मित्रता ऐसा उपहार है जो डैश को प्राप्त होता है। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी डैश ना हो। जब भी हमारी ऐसी आदत होती है जिससे दूसरों को परेशानी होती है, तो ऐसी आदत डैश भी मैं ही भलाई है। मनुष्य तो डैश प्राणी है। इसके लिए ऑप्शंस मैं दिखा रहा हूँ। 16वें में है नकारात्मक, भिन्न और मध्यम और उच्च, तो उसका उच्च आएगा, यानी कि उच्च वर्ग में गिना जाता है। 17वां का सबको अमीर भाग्यशाली डैश, भाग्यशाली है जिसको दोस्त मिलता है। 18वें में तुम्हारा ना हो यानी पश्चाताप ना हो। 19वां छोड़ने, गिनाने, दिखाने, अपनाने, तो छोड़ने में भलाई है ऐसे बोलोगे। मनुष्य कैसा है? सामाजिक प्राणी है, तो इसका ये प्रश्न। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।